बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस की टीमें इमरान खान को गिरफ़्तार करने के लिए ज़मान पार्क में मौजूद हैं। गिरफ़्तारी के वारंट उनके पास हैं। तोशा खाना का ये केस है जिसमें इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए हैं। इस वक्त IG इस्लामाबाद ने यह कहा है कि इमरान खान की गिरफ़्तारी के बग़ैर हम वहाँ से अब वापस नहीं आएंगे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी कॉल दे दी गई है। कॉल ये दी गई है कि कारकुनों को, पूरी पाकिस्तानी कौम को, स्पेशली लाहौर और गिरदो नवाह के रहने वाले लोगों को कि फौरी तौर पर ज़मान पार्क पहुँचें। इस तरह के 3 अलर्ट पहले भी पहुँचे और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर निकल आए इमरान खान की हिफाजत के लिए। ज़मान पार्क में 2-3 मरतबा पुलिस कोशिशें कर चुकी है। अब रात गए 4 बजे, मैं आपको ये बता दूं, ये बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। रात को 4 बजे हमारे सहाफ़ी और जो दीगर लोग मौजूद थे, उनका ये कहना है कि ऑब्ज़र्व किया गया कि पुलिस की आसपास गैर मामूली नकलो हरकत है। ये सोचा गया कि शायद PSL की सिक्योरिटी है। ये तमाम तर मामलात हैं, इनकी वजह से ये रूटीन का फ्लैग मार्च हो सकता है। लेकिन आपने देखा कि इससे पहले भी इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए ज़मान पार्क में जो फ्लैग मार्चेस हैं वो किए गए थे, और वो फ्लैग मार्चेस थे नहीं, बाद में तो इन्होंने बहाना भी बनाया था। अब आवाम किसी भी सूरत पुलिस को इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करने दे रही। ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है, क्लियर है, और आवाम इस वक्त ज़िद पकड़ के बैठी है। अब जो तोशा खाना केस है इमरान खान के ऊपर, एक जानिब तो आपको पता है कि नैब के नए चेयरमैन आ चुके हैं और पिछले चेयरमैन ने इस्तीफ़ा दे दिया था। वो इस वजह से था कि जो इनकी ख्वाहिशात हैं उन पर मैं नए केसेस नहीं बना सकता कि किसी की ख्वाहिश पर कोई केस बना दूं और किसी की ख्वाहिश पर कोई केस हटा दूं। ये चीज़ें पिछले चेयरमैन ने वाज़े कर दी थी। अब नया चेयरमैन आ चुका है और नए चेयरमैन के हवाले से भी एक तनाज़ा खड़ा कर दिया गया है कि रिटायर्ड जो है वो जनरल को किस तरीके से इस ओहदे पर तैनात किया जा सकता है। अब 9 तारीख को इमरान खान की नैब रावलपिंडी में पेशी है बुशरा बीबी के साथ तोशा खाना केस में, और उसी तोशा खाना केस में अब जो जज साहब हैं वो गुस्सा कर गए हैं। उन्होंने इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। जज साहब कहते हैं कि इमरान खान अपनी मर्जी की अदालतों में पेश होते हैं। वो इस्लामाबाद आए लेकिन वो मेरी अदालत में पेश नहीं हुए। अब एक बंदा जिस पर 74 केसेस हों, नाज़रीन कराम आप अंदाज़ा करें कि 74 केसेस हों, और उसे एक दिन में 10-10 पेशियाँ भुगतनी हो। अगर वो पेशियों पर आए और वो अदालत के अंदर पेशी के लिए जाए तो आप उधर से ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये सूरत हाल कितनी उसके लिए मुश्किल होगी। इमरान खान एक दिन में हज़ारों पेशियां भुगते, क्या करे, और ये अदालतें आपस में डिस्कस कर लें कि किसकी पेशी ज़्यादा अहम है और किसकी कम अहम है। इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हर जगह पेश हुए। वो लाहौर स्पेशली सिक्योरिटी रीज़न के बावजूद आए इमरान खान, फिर इस्लामाबाद भी आए, और अब इस्लामाबाद पुलिस बैक टू बैक स्टेटमेंट्स दे रही है। और लग नहीं रहा कि ये कोई पुलिस का इदारा है, बल्कि वाज़े तौर पर पुलिस की जो ट्वीट्स आ रही हैं, और यूँ लग रहा है कि वो मीडिया मैनेजमेंट भी करना चाह रहे हैं, और उनके लिए गिरफ्तारी जो है वो बड़ी ज़रूरी है। और ये कह रहे हैं कि इमरान खान गिरफ्तारी से गुरेज़ा हैं। भाई क्यों ना हो गुरेज़ा। और इसमें इस्लामाबाद पुलिस वहाँ नोटिस तो देने गई है, और नोटिस के अंदर वो कह रहे हैं कि लाहौर पुलिस हमारे साथ मुकम्मल तौर पर ताउन कर रही है। लाहौर पुलिस का हमें मुकम्मल फुल फ्लैज ताउन दरकार है। और इस सब के बावजूद क्या वो इमरान खान को गिरफ्तार कर सकेंगे? लाहौर पुलिस इससे पहले भी गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। अदालतों में इमरान खान की पेशियां थीं, वहाँ पर इमरान खान को इहाता अदालत से गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट हो, चाहे इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, वहाँ से भी इमरान खान की गिरफ्तारी डालने की कोशिश की गई। अब इमरान खान पर नया केस भी इन्होंने बनाया है, और राना सनाउल्लाह ने कहा कि कोशिश करेंगे कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ का जो केस है उसमें इमरान खान को पकड़ लिया जाए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी इन्होंने जितने एडवेंचर किए, इससे पहले इन्होंने जितनी कोशिशें की हैं इमरान खान को गिरफ्तार करने की, वो सब नाकाम रही हैं। अब इमरान खान की जानिब से इस हवाले से ये जो तोशा खाना केस है, इस हवाले से एक मुतालबा सामने आया कि इमरान खान का कहना है कि वो अपना
तोशा खाना केस जो है वो टीवी पर पब्लिक को सुनाना चाहते हैं। इमरान खान ने रिहाइशगाह पर पार्टी रहनुमाओं से खिताब करते हुए कहा कि मैं ना किसी के सामने झुका हूं, ना आपको झुकने दूंगा। आज मैं एक हुजूम को कौम बनते देख रहा हूं। आज पाकिस्तान का बदतरीन वक्त है, मईशत डूब चुकी है। इमरान खान ने मुतालबा किया कि मेरा तोशा खाना केस टीवी पर सुना जाए। मैं साबिक वजीर आज़म हूँ और मुझ पर कातिलाना हमला हो चुका है, मेरी जान को ख़तरा है। मेरे वकील चीफ जस्टिस को ख़त लिखेंगे, अदालतों में मेरे चक्कर लगवा रहे हैं, मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है, मज़ाया केसेस पर बुलाया जा रहा है। चीफ जस्टिस को लिखूंगा कि कौन जिम्मेदार है, बार बार मुझे जाली केस में बुला रहे हैं। इमरान खान का कहना था कि लंदन में बैठा शख्स तय कर रहा है कि आर्मी चीफ कौन बनेगा। जो चोर ऊपर बैठे हैं उन पर केसेस इमरान खान ने नहीं बनाए। इसहाक डार और नवाज शरीफ के बेटे नून लीग के दौर में भागे थे। मरियम नवाज के भाई ने टीवी पर तस्लीम किया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्लैट्स हमारे हैं। आज मरियम नवाज मलिका एलिज़ाबेथ की तरह मुल्क में घूम रही हैं। उनका कहना था कि शहबाज शरीफ को 16 अरब रुपए के चोरी केस में सजा होने वाली थी। जनरल बाजवा ने उसे बचाकर वजीर आज़म बनाया। कोई ऐसा जुर्म नहीं जो वजीर दाखिला ने ना किया हो। इनका अपना वजीर कहता है कि वजीर दाखिला ने 16 कत्ल किए हैं। तो एक जानिब इमरान खान ये गुफ्तगू भी कर रहे हैं। ज़मान पार्क की अगर बात की जाए तो ज़मान पार्क में इस वक्त कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है। वैसे भी मैं समझता हूँ कि लाहौरियों को इमरान खान ने जब भी उठाया, सुबह 5 बजे उठने का कहा तो वो उठ गए और वो इमरान खान की खातिर आ गए। 11 बजे तक तो वैसे ही लाहौरी नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं। तो अब लाहौरी जौक दर जौक जो है वो इमरान खान की हिफाजत के लिए पहुंच चुके हैं। पुलिस और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद के जो आईजी हैं उनका मौक़िफ़ ARY ने भी चलाया, जियो ने भी चलाया कि हम जी इमरान खान को अब गिरफ्तार करके ही यहाँ से जाएंगे और इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद बगैर हमने यहाँ से जाना कोई नहीं है। तो ये एक चीज़ मैं समझता हूँ कि बड़ी अजीब है। लेकिन अब ये देखना है कि ये मामला कहाँ पर जाकर रुकता है, ये सूरत हाल क्या बनती है, क्योंकि ये इमरान खान को हर सूरत गिरफ्तार करना चाहते हैं। इलेक्शंस का ऐलान हो चुका है, इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हो चुकी है, जेल भरो तहरीक ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इमरान खान को गिरफ्तार करने का, और ज़ाहिरी बात है कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और PDM टोले से ये वादा किया गया था कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा और यकीन दहानी करवाई गई थी इंपोर्टेड सरकार को किसी ताकतवर शख्स की जानिब से। इमरान रियाज ने भी इस पर ट्वीट किया है कि किसी ताकतवर शख्स के कहने पर यह सब कुछ हो रहा है। तो इससे मज़ीद क्वेश्चंस जो हैं वो रेज होते हैं, मज़ीद आईब्रोज रेज होते हैं, जिसे आप कहते हैं ना कि सवाल पैदा होता है, सवाल खड़ा होता है। और ये सूरत हाल अब क्या रुख इख्तियार करती है, किस तरफ को जाती है, किस डगर को जाती है, ये चीज़ें अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अवाम इस वक्त इमरान खान की गिरफ्तारी को रोकने के लिए सीसा पलाई दीवार बनी हुई है। अवाम किसी भी सूरत वहाँ से हटने के लिए, झुकने के लिए, पीछे अपने स्टांस से हटने के लिए तैयार नहीं है और इमरान खान को अवाम ने रेड लाइन बना लिया है। इस सब के बाद इमरान खान की जान को भी ख़तरा है। बाबर अवान ये पहले भी कह चुके हैं कि इमरान खान को अदालतों में बुलाकर किसी पेशी के दौरान कत्ल करवाने की भी इस वक्त जो प्लानिंग है वो हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इस इक्वेशन में डालते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि ये सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक है और इमरान खान को हराया तो जा नहीं सकता। तो क्या इमरान खान को मरवाने का प्लान है? गिरफ्तारी में भी इमरान खान की सिक्योरिटी जो है उसको क्या वो कॉम्प्रोमाइज़ की जाएगी? PTI का बहुत वाज़े बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि वो इस सारे मामले को किस तरह से देख रही है। तो अभी तक जो सूरत हाल है, ज़मान पार्क के अंदर एक जमघटा लगा हुआ है, कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो ज़मान पार्क में इमरान खान के घर को जो है वो घेरे में लिए हुए है और पुलिस की कोशिश है कि वो किसी भी तरीके से इमरान खान को गिरफ्तार करे, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी में कामयाबी हासिल नहीं हुई। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।